साथियों, ग्रेटर नोएडा के जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल में रविवार को कार्यक्रम होना है। क्रिसमस कार्निवाल बड़ा कार्यक्रम होता है हर साल। तो उसी के सिलसिले में यहाँ स्कूल में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, जिसमें स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सहगल जी पूरी जानकारी देंगी कार्यक्रम की। हर वर्ष कार्यक्रम होता है, बड़ा आयोजन होता है, पेरेंट्स और स्कूली बच्चे जुटते हैं, कार्यक्रम भी होते हैं, फूड कोर्ट भी लगाया जाता है और भी स्टॉल यहाँ पर लगाए जाते हैं। नमस्कार। 22 दिसंबर को जीडी गोइंका सोननगरी में हमारा एनुअल विंटर कार्निवाल होने वाला है, जिसको कि हम ड्रीम लैंड विंटर कार्निवाल बोलते हैं। और इसमें हम सभी तरीके के कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, रंगारंग कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम। इस बार हमने दोनों चीज़ें ऐड करी हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, इसके साथ साथ पेरेंट्स के लिए एक स्पोर्ट्स एरेना बनाया है, जिसमें बहुत तरीके के गेम्स वगैरह भी रखे हैं, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, और दूसरे भी हमारे जो विजिटर्स आएंगे उन सब के लिए। और बच्चों को ये ट्रेनिंग देने के लिए कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। बच्चे भी बहुत सारी स्टॉल्स लगा रहे हैं, जिसमें बच्चे तरह तरह के गेम्स भी खिलवाएंगे और बहुत तरीके के व्यंजन बना के वो भी बच्चे प्रस्तुत करेंगे पेरेंट्स के सामने। तो ये धमाल होने वाला है। बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे झूले लगाए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम और दूसरे करे हैं। हमारी सांता की कार्ट आने वाली है, कैमल राइड है, बहुत सारी राइड्स हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी हैं, ताकि बच्चे इसको पूरी तरीके से क्रिसमस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें और साथ ही साथ सीख सकें कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना है, और हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, और हमें अपने स्कूल को कैसे प्रोजेक्ट करना है, और बच्चों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आए। ये सब चीज़ें सिखाते हुए एक कार्यक्रम करें। बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया ये कार्यक्रम है, जिसमें उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, जो स्कूल के बाहर भी उनके फ्रेंड्स हैं, और सोसाइटी के और सोसाइटीज़ के जो लोग हैं वो भी आमंत्रित हैं। प्ले स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और स्कूल्स के बच्चे और जो भी ग्रेटर नोएडा शहर के और लोग हैं वो इसमें आमंत्रित हैं। तो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रोग्राम है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉम्पिटिशन्स भी हैं बच्चों के लिए, जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन है, टैलेंट हंट है, बेबी शो भी हमने रखा है। उसके अलावा बच्चे जो हैं वो कल्चरल प्रोग्राम्स प्रस्तुत करेंगे। एक गेमिंग अरीना का हमने आयोजन किया है, जिसमें माता पिता, उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके फ्रेंड्स जो हैं वो विभिन्न प्रकार की गेम्स का जो है वो आनंद ले सकते हैं। तो बच्चों को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए, और इसके साथ साथ जो है, जो हमारी संस्कृति है, विविधता में एकता, जो हमारा कल्चर है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के त्योहार जो है वो भारत में हम मनाते हैं। बच्चों को क्रिसमस की फील आने के लिए, एक फेस्टिव सीजन क्रिएट करने के लिए हमने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस बार कल्चरल एक्टिविटी में बच्चे जो हैं, हाँ, हमारी जो पृथ्वी है वो 5 एलिमेंट्स के द्वारा जानी गई है। तो उन 5 एलिमेंट्स को अपने ध्यान में रखते हुए बच्चे उनके ऊपर भी प्रस्तुति देने वाले हैं, कि अब साथ में बच्चे ये भी सीखेंगे कि हमें जल को कैसे बचाना चाहिए, हमें अपने पृथ्वी को कैसे सुंदर और ग्रीन बनाना चाहिए, कैसे हमें पोल्यूशन हटाना चाहिए, कैसे हमें फायर को ध्यान में रखते हुए उससे बचाव कैसे करना चाहिए, और उसके लिए हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, ये सब सीखेंगे। साथ में वायुमंडल में जितनी चीजें हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। तो हमारे पंच तत्व का जो महत्व है वो भी इस कार्निवाल के द्वारा बच्चों को सीखेंगे, और बच्चे सिखाएंगे भी हम सब बड़ों को, क्योंकि फाइनली हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। पिछले सीजन से इस बार नया ऐसा है कि पहले हम सिर्फ कल्चरल प्रोग्राम करते थे, गेम्स वगैरह करते थे, लेकिन हमने गेमिंग जोन नहीं रखा था। फिर एक बार हमने कार्निवाल किया जिसमें सिर्फ गेमिंग जोन रखा था, कल्चरल प्रोग्राम नहीं था। इस बार हमने दोनों का समीकरण किया हुआ है कि गेम्स भी, एरिना भी लगाया है, कल्चरल प्रोग्राम भी करे हैं, और जैसा कि मैडम ने भी बताया कि टैलेंट शो भी है, बेबी शो भी है। छोटे बेबीज के लिए भी रखा है, क्योंकि बहुत सारे यंग पेरेंट्स हैं जो हमारे अ, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, जो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स बन सकते हैं, वो भी आमंत्रित हैं, ताकि वो भी इस सबका एक हिस्सा बन सके।
एक बाहर से एक बैंड भी बुलवाया। हमारे बच्चे तो बैंड बजाएंगे ही, हमारा अपना ऑर्केस्ट्रा तो है ही है, साथ ही साथ रंगारंग कार्यक्रम करने के लिए एक बैंड भी आ रहा है, जो बैंड भी प्रस्तुति करेगा, कैरल्स करेंगे, एक डांस ट्रूपे आ रहा है। हमारे बच्चों की डांसेस के परफॉर्मेंस के साथ साथ प्रोफेशनल डांसर्स भी बुलाए हैं, जिससे लोग और एंजॉय कर सकें और उनकी प्रस्तुति भी देख सकें। इसके अलावा गेस्ट हमारे बच्चे और उनके माता पिता ही मुख्य गेस्ट है। ऐसा कोई मुख्य गेस्ट इस तरीके से नहीं है हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे किसी भी विद्यालय के लिए उसके बच्चे होते हैं, तो हमारे बच्चे ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं और उनके माता पिता। स्टॉल्स जो हैं वो भी बच्चों द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, बच्चे ही उसमें अपना सामान लगा रहे हैं। बाहर के तो है ही स्टॉल्स, लेकिन उसके अलावा हमारे हर एक क्लास के बच्चे अपना एक स्टॉल लगा रहे हैं, जिसमें कि एक गेम रखेंगे वो और एक खाने का बनेंगे। हमारे स्कूल के 10 स्टॉल बच्चों के। 10 फूड के स्टॉल है, 10 गेम्स के स्टॉल है, 20 स्टॉल बच्चों के।